नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, चुनाव का अंतिम चरण है। कल वोट डाले जाएंगे और कल वोट के बाद शुरू हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन जो सट्टा बाजार है वो पहले चरण से ही अपना अनुमान लगा रहा है कि देश में होने क्या जा रहा है, किसकी सत्ता होने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं सत्ता पर या फिर इंडिया गठबंधन का पिटारा खुल सकता है, क्या हो सकता है। पहले चरण से ही सट्टा बाजार ने अपना अनुमान लगाना शुरू कर दिया और भाव ऊपर नीचे जा रहे हैं। जैसे ही वोट परसेंटेज गिरता है सट्टा बाजार बदल जाता है, भाव बदल जाता है। लेकिन आज की तारीख में हम बताएं कि केवल गुजरात की अगर बात कर लें तो 5,000 करोड़ का दाव लगा हुआ है कि गुजरात में कितनी सीटें किसको आएगी। जी हां, 5,000 करोड़ का दाव केवल गुजरात का लगा हुआ है। अगर सट्टा बाजार की दुनिया में आप जाएंगे तो 3 सट्टा बाजार मुख्य तौर पर ये काम करते हैं। होता तो पूरे देश भर में है, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण हैं वो हैं राजस्थान का जो है वो फलोदा सट्टा बाजार, मुंबई का सट्टा बाजार और इंदौर का सट्टा बाजार। ये जो 3 सट्टा बाजार है, फलौदी, मुंबई और इंदौर, इन सट्टा बाजार पर दुनिया की नज़र रहती है, देश की नज़र रहती है, विदेशों से भी इसको ऑपरेट किया जाता है। आप जानते हैं कि सट्टा खेलना गैर कानूनी काम है, लेकिन ये काम होता है, सभी जानते हैं। तो सट्टा बाजार क्या कह रहा है इस चुनाव के बारे में, आइए धीरे धीरे हम इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। खासकर बिहार के चुनाव में सट्टा बाजार क्या कहता है, किस पर लगा हुआ है सट्टा बाजार का दाव, इसको भी हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन पहले एक ओवरऑल पिक्चर हम लेते हैं। सट्टा बाजार ये मानता है, जो 3 बाजारों की हम बात कर रहे हैं, मुंबई, फलौदी और इंदौर, इन तीनों बाजार का ये मानना है कि 400 पार का आंकड़ा संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। पहले दिन से इन सट्टा बाजारों में जो भाव और अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि 400 पार का आंकड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात पर तीनों सट्टा बाजार सहमत है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर दिल्ली में बन रही है, इसमें कोई शक शुबह नहीं है। ये सट्टा बाजार का अपना एक आकलन है 7 चरणों के चुनाव के बाद। एक और बात कही जा रही है कि जो भाजपा की सीटें हैं, देखिए भाजपा की सीटों को लेकर यह कहा जा रहा है, जो मुंबई का सट्टा बाजार है वो कहता है कि 315 से 325 सीटें सट्टा बाजार उसको दे रहा है बीजेपी को, इतनी सीटें बीजेपी को आ सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए जो अनुमान है वो 45 से 55 सीटों का है। अगर पूरे इंडिया गठबंधन की हम बात कर लें तो 145 से 150 सीटें जो है ये सट्टा बाजार का दाव है। एवरेज हम बता रहे हैं तीनों सट्टा बाजार का, मुंबई का, फलौदी का और इंदौर का, ये कहता है सट्टा बाजार। तो मोटे तौर पर लोग ये मान रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार देश में बन रही है, ये एक अनुमान है। भाव उसी हिसाब से आगे पीछे हो रहा है। जो बड़े चेहरे हैं उनके जीत की भविष्यवाणियां भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही हैं, राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो जीत ही रहे हैं, उनमें तो कोई दाग ही नहीं है, सारे सट्टा बाजार कह रहे हैं। राजनाथ सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख वोट से वो जीत रहे हैं। बिहार के भी आंकड़े हम आपको बताएंगे। बिहार के भी कुछ महत्वपूर्ण चेहरों पर सट्टा बाजार का कहना है कि ये जीत रहे हैं, जीत कर दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एक पिक्चर यही है कि जो सीटें हैं वो उसी के आसपास रहेगी जो 19 में थी। बीजेपी 315 से 325 सीटें और कांग्रेस जो है वो 45 से 55 सीटों के बीच रह सकती है। पूरे इंडिया गठबंधन के बारे में 145 से 150 एवरेज निकाला जा रहा है। अब आइए बात करते हैं बिहार की। बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा यूपी का जान लीजिए। यूपी का जो आंकड़ा है वो 65 से 70 सीटें बता रहा है बीजेपी का, और झारखंड के लिए 10 से 11 सीट ये सट्टा बाजार, मुंबई का सट्टा बाजार दे रहा है। अब आते हैं बिहार पर, जिसको आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि बिहार को लेकर सट्टा बाजार क्या कहता है।
तो बिहार के जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें अलग अलग आंकड़े हैं। तीनों सट्टा बाजार अलग अलग दावा पेश कर रहा है, अलग अलग भाव दे रहा है। अगर हम मुंबई सट्टा बाजार की बात करें तो मुंबई का सट्टा बाजार 29 सीटें दे रहा है बीजेपी को और 11 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। फलोदी का जो सट्टा बाजार है उसका आंकड़ा 30 और 10 का है, यानी 30 सीटें बीजेपी को और 10 सीटें मिलेगी महागठबंधन को। और जो इंदौर का सट्टा बाजार है वो 28 और 12 की भविष्यवाणी कर रहा है, यानी 28 सीटें एनडीए अलायंस को और जो 12 सीटें हैं वो मिलेगी महागठबंधन को। यानी एक राय नहीं है, एक राय बस यही है कि 40 में से 40 सीटें बिहार में एनडीए नहीं जीतने जा रहा है, यानी 19 वाला परफॉर्मेंस नहीं दोहरा रहा है। एक और बड़ी बात जो सट्टा बाजार है उसके हवाले से आ रही है कि जो महिला वोटर है वो इन आंकड़ों में भारी फेरबदल भी कर सकता है। जो आंकड़े हैं, जो महिला वोटर है, जो मोदी समर्थक है, जो 19 में भी मोदी जी के साथ था, 24 में भी वो मोदी के साथ है, उसका परसेंटेज रोज ब रोज बढ़ा है, हर चरण बाय चरण बढ़ा है। 60% से ज़्यादा जो महिला वोटर है वो निकली हैं, उन्होंने मतदान किया है, पुरुषों की तुलना में ज़्यादा किया है अभी तक, अभी एक चरण का बचा हुआ है। तो महिला वोटर अगर दिल खोल के बीजेपी के साथ जाएगी तब आंकड़ों में कुछ फेरबदल हो सकता है, ऐसा अनुमान सट्टा बाजार कर रहा है। लेकिन मोटे तौर पर जो सट्टा बाजार, जो तीनों मुख्य सट्टा बाजार की हमने बात की, वो यही कहता है कि एक बार सरकार बन रही है मोदी जी की। और बिहार के लेके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमने आपको बताए कि कैसे तीनों सट्टा बाजारों में अलग अलग है। जो फलोदी का है वो 30-10 कह रहा है, मुंबई का जो है वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, वो 29 और 11 की बात कर रहा है और 28-12 कर रहा है इंदौर वाला सट्टा बाजार। तो ये अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चेहरों पर बात की है। चिराग पासवान लोग को कहा जा रहा है सट्टा बाजार कि चिराग पासवान अपना चुनाव जीत रहे हैं, राधा मोहन सिंह अपना चुनाव जीत रहे हैं। ये दुख मुख्य चेहरे पर सट्टा बाजार कह रहा है कि इनके जीत में कोई दिक्कत नहीं है। अभी और जो चीज़ें हैं, आंकड़े आने बाकी हैं बिहार को लेकर, लेकिन मोटे तौर पर बिहार को लेकर ये कहा जा रहा है कि सट्टा बाजार फिर से एक बार मोदी सरकार आने की भविष्यवाणी कर रहा है, उसी पर दाव लगा हुआ है। अरबों अरब रुपए का दाव लगा हुआ है बाजार में। सत्ता का जो सट्टा होता है वो खुल चुका है, बाजार अपने पत्ते को खोल चुका है कि किसकी सरकार बननी है 24 में। और बिहार को लेकर जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि एनडीए को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है ये आंकड़े हम आपको बता चुके हैं। हम लोगों का भी जो आकलन है वो भी करीब करीब इसी के पास है कि बिहार में 30-10 का चुनाव हो सकता है, यानी 30 सीटें एनडीए को और 10 सीटें महागठबंधन को मिल सकता है। इसमें 2 सीटें आप प्लस माइनस मान के चल सकते हैं, जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड है। देखिए 4 को नतीजे आएंगे, सब पता चल ही जाएगा। लेकिन जो एक अनुमान लगाने वाली बात होती है, सट्टा बाजार भी कभी सही होता है, कभी गलत होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सट्टा बाजार सही ही निकला है, ऐसा देखा गया है। बाकी तो सब लोग अपने दावे कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, योगेंद्र यादव कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, सब लोग के अपने अपने दावे हैं। लेकिन ईवीएम में जो निकलेगा 4 तारीख को वही सच्चाई होगी। सबको उसी का इंतजार है, सट्टा बाजार को भी इंतजार है कि जो भाव लगा है, कौन लखपति हो जाएगा, कौन खाकपति हो जाएगा, ये तो जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा। लेकिन इंतजार है सारे लोगों को 4 तारीख का। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।